हेलो बच्चों, चलिए काइनेमेटिक्स के अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में बेसिकली हम लोग दो पार्ट डिस्कस करेंगे, 1D और द नेक्स्ट पार्ट विल बी द 2D। तो रिलेटिव मोशन इन 1D में सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, दूसरे को ओवरटेक करना चाह रही है, बता दोनों के बीच का क्या होएगा। ठीक है, स्पीड कितना हो कि कोलिजन ना हो, ये सारी बातें आएगी। मूवमेंट मतलब जितने भी काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D पर आता ना, उसमें रिलेटिव मोशन कहा जाएगा। 2D में जो आएगा रिवर बोट प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम के बाद में आपका आ जाएगा रेनमैन प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और क्या आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? ठीक है, तो एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द रिलेटिव मोशन इन 1D। तो आज का अपना पार्ट रहेगा रिलेटिव मोशन इन 1D। राइट हेडिंग रिलेटिव मोशन इन 1D। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सपोज v मीटर पर सेकेंड से ना ये चल रहा है, यहां मान लो कि शुभम बैठा हो। ठीक है जी, और यहां कौन बैठा हुआ है? जतिन। रोड पे कौन है भाई? जतिन। अरे साइड में है, बीच रास्ते पे थोड़ी है। ठीक है, अच्छा इधर बिठा देते हैं। इधर किसको बिठाएं? निखिल और शुभम, खतरनाक कॉम्बिनेशन। ले यहां निखिल, डन ना? क्लियर है क्या? चलो एक और नोट, यहां पे ना मैं बिठा दूं शर्मा जी। शर्मा जी, आप समझिएगा क्या, बस का स्पीड मान ले कि 10 मीटर पर सेकंड मान ले। अब देखो सुनो, निखिल जब शुभम को देखेगा, निखिल ने शुभम को देखा और शुभम ने निखिल को देखा, ला भाई क्या लगेगा? सोचो क्या लगेगा? शुभम भाग रहा है, निखिल भाग रहा है, या कोई नहीं भाग रहा? तो बात है समझ में ना? क्यों नहीं भाग रहा? फर्स्ट कि भाई साहब शुभम और निखिल के प्रॉब्लम को ना सॉल्व करते हैं। शुभम और निखिल, तो शुभम और निखिल जब एक दूसरे को देखेगा तो क्या लगेगा कि दोनों ही रेस्ट में है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि फ्रेम जो लिया गया है वो क्या लिया गया है? बस। क्या लिया गया बेटे? बस, है ना? तो बॉक्स दोनों क्या है? रेस्ट में। क्लियर है? आगे बात समझ में? अच्छा जी भाई साहब, अब मान ले सेकंड जतिन भाई साहब देख रहे हैं, जतिन देख रहे हैं शुभम और निखिल दोनों को। तो जतिन को क्या लगेगा कि ये दोनों कितने से चल रहे हैं? कितने से चल रहे हैं? लगेगा कितने से चल रहे हैं? 10 से चल रहे हैं, है ना? तो जतिन जब देखेगा शुभम और निखिल को, शुभम एंड निखिल, तो कितने से चलेगा भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? अच्छा, ये जो जतिन है ये कहां है भाई? ग्राउंड फ्रेम में। कहां है? ग्राउंड फ्रेम में, है ना? और ये दोनों देखो, जो बस की रफ्तार है, जो बस की स्पीड है, वही किसकी हो जाएगी? निखिल और शुभम। क्लियर है ना? जो बस की स्पीड है वही क्या हो जाएगी? निखिल और शुभम की स्पीड हो जाएगी। हाँ है ना? आगे बात समझ में? चलो अब ये मान लो शर्मा जी है, ठीक है? शर्मा जी को थोड़ा यहां नहीं मान करके यहां मान लेते हैं। अब समझिएगा मेन टास्क,
शर्मा जी हमारे सुपरमैन है, शर्मा जी सुपरमैन। शर्मा जी इज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ला भाई, अब शर्मा जी को क्या लगेगा, बस यही समझना है अपने को। शर्मा जी को क्या लगेगा? कई बार ऐसा होता है कि अपन मान लो कि स्टेशन पे हैं, है ना, बैठे हुए तो ट्रेन में बाहर की तरफ देखते हैं तो लग रहा है कि बाहर वाली ट्रेन चल रही है और चल रही होती है अपनी ट्रेन। ये जो लगना है, whenever the two object is in motion, we should always think about the relative motion। क्या सोचेंगे हम लोग? रिलेटिव। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या लगेगा, और जो लग रहा है, जो अपीयर हो रहा है, वही रिलेटिव है। तो ये जा रहे हैं भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव चेंज इन जो पोजीशन होएगा, तुम रिलेटिव वेलोसिटी छोड़ दो, तुम मान लो कि 1 सेकेंड में शर्मा जी यहां से यहां गए, तो 1 सेकेंड में ये दोनों भी यहां से यहां गया, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है शर्मा जी के रिस्पेक्ट में? नहीं। तो क्या शर्मा जी को लगेगा कि ये दोनों मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द रिलेटिव मोशन। क्लियर है कहानी? बात आई समझ में? क्या अब इस बात को और आप समझिए कि जो भी एक्चुअली भी देखो, पता है कि जो हमने पढ़ा है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v इज इक्वल टू u प्लस at, वो एक्चुअली में अकेला तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अरे अर्थ ही मूव कर रही है, तो अपन अर्थ पे ही तो हैं, तो ग्राउंड के फ्रेम में अर्थ की मूवमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअली में वो है क्या? एस रिलेटिव एक्चुअली में क्या है? जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिस्कस करा है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्कस करा है वो क्या है? v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर। v रिलेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? u रिलेटिव का होल स्क्वायर प्लस 2a s रिलेटिव, और ये भी a भी रिलेटिव ही है। एक्चुअल ना ये इक्वेशन है, ठीक है? s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन। हाँ है ना? अब इस बात को ना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये अपने को पता है। मान दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O, और यहां अगेन मान लो यहां पे ना मैं जतिन को और यहां पे किसको कर दे भाई? निखिल को। दिस इज द डिस्टेंस सपोज 20 मीटर, है ना, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज 30 मीटर। क्लियर है? बोल भाई, रेफरेंस कहां है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये ओ। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जतिन? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जतिन? कितने पे है जतिन भाई? 20 मीटर पे। डन ना? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ निखिल? 50 मीटर। क्लियर है क्या? ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जतिन एंड निखिल? कितना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जतिन एंड निखिल? 30। नाउ क्वेश्चन समझना, अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, जैसे पोजीशन ऑफ जतिन कितना हो गया? 20 मीटर। पोजीशन ऑफ निखिल कितने हो गए? 50 मीटर। डन ना? अच्छा जी, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस ऑफ निखिल फ्रॉम जतिन, या निखिल जो है जतिन से कितने पोजीशन पे है या कितने डिस्टेंस पे है? कितना? 30 मीटर ना, ठीक है। तो मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्टेंस, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पोजीशन या ऐसे हो गया, निखिल
जतिन से कितना आगे है भाई? निखिल जतिन से कितना आगे है? कितना आगे है? कितना आगे भाई? 30 मीटर। कैसे करा? तो पोजीशन ऑफ निखिल माइनस पोजीशन ऑफ जतिन, यही करा ना। 15 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। हाँ है ना? क्लियर है ना? ये जो पार्ट है यही पार्ट कहलाता है पोजीशन ऑफ निखिल विथ रिस्पेक्ट टू जतिन। मतलब जतिन देख रहा है कि निखिल मेरे से 30 मीटर आगे है। देख कौन रहा है? जतिन। तो इसमें से ये यहां क्या हो गया आपका? जतिन देख रहा है निखिल कितना आगे है? 30 मीटर आगे। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब यहां थोड़ा सा और अगर अपन लैंग्वेज में रिलेट करें तो इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ निखिल विथ रिस्पेक्ट टू जतिन। ठीक है? या एक्स ए बी यहां पे हो गया ये पार्ट, तो क्या हो गया? एक्स ए माइनस ऑफ एक्स बी मीन्स पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मीन्स यू मान लो कि अगर बी मान लो अपन देखने वाले हैं तो हमारा मान लो कि चींटी के फॉर्म में हो गए जिसका सेंटर ऑफ मास वही एग्जिस्ट करता है, तो कहां बैठ गया? बी पे बैठ करके ए को देख रहा है। कहां बैठ गया? बी पे बैठ करके ए को देख रहा है, मतलब बी ए को देख रहा है। क्लियर है ना? आगे क्या बात समझ में? अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि जतिन निखिल से कितने डिस्टेंस पे? 30। आगे पीछे? अगर तुमने 30 बोला ना तो मैं तो सीधा आगे समझ लूंगा ना, आगे है। क्या ही आगे है? तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 30 मीटर। 30 मीटर इससे पीछे ना भाई, क्या बताना पड़ेगा? क्योंकि निखिल जतिन जो है वो निखिल से 30 मीटर पीछे है। तो देख कौन रहा है? चलो देखो एक बार। पोजीशन ऑफ जैसे x देखना एक बार, ये हमने क्या करा था? निखिल विथ जतिन ना। अब अपने को क्या करना है? जतिन विथ रिस्पेक्ट टू निखिल। ये क्या हो गया आपका? पोजीशन ऑफ जतिन विथ रिस्पेक्ट टू निखिल। क्या हो गया? जतिन माइनस निखिल। तो ये क्या हो गया? जतिन का कितना था? 20, निखिल का कितना था? 50। तो -30। -30 कहने का मतलब क्या हो गया? -30 कहने का मतलब पीछे। -30 कहने का मतलब क्या हो गया? पीछे। ठीक है? मतलब क्या हो गया कि निखिल से जतिन 30 मीटर पीछे। मतलब निखिल देख रहा है, यहां देख कौन रहा है भाई? देख क्या कौन रहा है? निखिल। देख कौन रहा है यहाँ पे? निखिल। और यहाँ पे कौन सा देख रहा था जब पीछे बात कर रहे तो? जतिन। तो निखिल देखेगा तो भाई साहब आगे नहीं, पीछे मुड़ के देख रहा है ना भाई, तू मेरे से 20 मीटर पीछे है। इस सब का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपका? मोरल ऑफ द स्टोरी है एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस ऑफ एक्स बी। मतलब बी इज ऑब्जर्विंग ए, और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप बी पे बैठ जाओ चीटी बन करके एंड ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द ए। ठीक है? अगर बी ए है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बी माइनस ऑफ एक्स ए। ए वाला जो है वो बी को देखेगा। क्लियर है ना? सिमिलरली यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए और बी कर दें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कर दें तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसमें लिखिएगा ध्यान से, इसमें लिखिएगा अपने लैंग्वेज में। इसमें बी ए को देख रहा है। कौन देख रहा है? बी। और इसमें कौन देख रहा है? ठीक है? सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए
माइनस ऑफ एक्सलेशन ऑफ बी, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करें तो एक्सलेशन ऑफ बी माइनस एक्सलेशन ऑफ ए। क्या ये कहानी होगा? डन ना? ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। मान लो ये पार्टिकल ए है, is moving with the speed 20 meter per second and this is the particle B moving with the speed 50 meter per second. Now question ये है A is observing B, A is observing B, मतलब velocity of B with respect to A ये होगा, तो velocity of B with respect to A क्या होगा बच्चे? velocity of B माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब क्या होगा 50 माइनस 20 30 मीटर पर सेकंड। ला भाई साहब ए को क्या लगेगा कि बी वाला ना 50 से नहीं जा रहा है, वो 30 से जा रहा है। क्लियर है? अब मान लो कि बी ऑब्जर्व करे, बी ऑब्जर्व करे कहने का मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ना, हाँ या ना? तो वेलोसिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 20 माइनस 50 कहने का मतलब माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। क्या ये कहानी होगा? मतलब बी को क्या लगेगा कि ए वाला जो है वो आगे जा रहा है या मेरे पास आ रहा है? सॉरी ये देखो माइनस 30 मतलब माइनस 30 मतलब दूर जा रहा है ना भाई, मेरे पास नहीं आ रहा है, वो दूर जा रहा है। कितने से? 30 से। कितने से जा रहा है भाई? 30 से। आगे बात समझ में आया? लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, ये लग रहा है। ये कंसेप्ट होगा एम्पियर का। क्या होगा? एम्पियर का। तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एम्पियर टू द पार्टिकल बी। नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ए है, ये बी है, ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी ना, यही होगा। मतलब बी जो है वो ए को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। बी क्या कर रहा है? ए को ऑब्जर्व। चलिए जी, तो 20 माइनस ऑफ माइनस 30 मतलब 50 मीटर पर सेकंड। ला भाई साहब बी को क्या लगेगा कि ये ना मेरी तरफ 50 से आ रहा है। कितने से आ रहा है? 50 से आ रहा है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a, माइनस 30 माइनस 20 मींस माइनस 50 मीटर पर सेकंड। मतलब a वाले ने अगर b को देखा, एक तो इस क्लास के बाद चले जाना तुम लोग सारे, और केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है? मतलब अगर a जो है ना वो b को देख रहा है तो क्या लगेगा कि वो 50 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसकी क्वेश्चंस जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।